चलिए 1 to 10 ऑब्जेक्टिव बोलिए। सर एक कॉमन डाउट था, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज मतलब क्या होते हैं? मैं बता दूंगा, पहले मुझे नंबर सारे करा दीजिए, फिर वो भी मैं बता दूंगा। 1 to 10 में है कोई डाउट? 7 11 to 20 सर, क्वेश्चन 7 7 11 to 20 12th अप टू 20 और कुछ नहीं है? अप टू 30 सर 17 and 19 सर 20 भी है। अप टू 30 हाँ जी सर 1 to 10 में 10th वाला है, पैरामैग्नेटिक का होता है बताना। हाँ, थोड़ा सीक्वेंस रखिए। अप टू 30 बोलिए। सर एक नहीं, अप टू 30 नहीं है? अप टू 40 35 हाँ जी, अप टू 40 36 35 सर 40 तक बोल दीजिए अगर कुछ है तो। 37 भी है। नेक्स्ट 45 अप टू 50 बोलिए। 44 सर 41, 42. अप टू 50 अप टू 50 सर 50 कर दे। 54 अप टू 60 है? 55 56 60. हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो, क्या है? गेट इक्विप्ड है ना इसके बाद? गेट इक्विप्ड बोलिए। किया है ना गेट इक्विप्ड? एडवांस का ना? पहले मेंस बोलिए। मेंस में 11 12 1 to 10 5, 7. 5 अप टू 20 सर 17 सर एक 7 भी है। आगे 16. 16 और अप टू 20 हो गया। अप टू 30 बोलिए। सर 30 अप टू 30 क्या बोला? 30 जी, इन बिटवीन कोई नहीं है? 28. अप टू 40 सर 31 31 31 ठीक है। 1 अप टू 40 सर 35 हाँ। अप टू 40 38. 38 सर एक 19 भी है। 19 हाँ सर।
ठीक है, अप टू 50 बोलिए। सर 48 47 क्या है? 40 7 48 7 8 Sir 50. सर 49 49 हाँ सर अप टू 50 हो गया। 50 भी बोला किसी ने तो 50 भी है, हाँ कोई तो बोला अभी जस्ट पता नहीं लिख देते हैं, बाद में कैंसिल होगा नहीं तो। गेट इक्विप्ड एडवांस बोलिए 1 to 10। फिफ्थ क्वेश्चन पे और 1 to नाइन्थ 10 में फिफ्थ ओनली। नाइन्थ 9 14 है Sir एक 4. 4 4 और 14 दोनों ना। अप टू 20 हो गया। Sir 11. 11th अप टू 30 तो 14th एक 17 भी 17 सर सेकंड भी है कौन सा? सेकंड अरे कहाँ चाह रहे हो, एंड कर रहे हैं, तुम स्टार्ट कर रहे हो। अप टू 20 हो गया, अप टू 30 हाँ बोलिए। सर आयोनिक मोबिलिटी का मतलब मीनिंग मैं बता सब दो बता दूंगा, पहले मुझे नंबर बोल दो। अप टू 30 21 है 21 21 हाँ और बोलिए। खत्म हुआ कि नहीं है भाई? हाँ सर हो गया अभी नहीं है ना इन बिटवीन कोई? ठीक है, नहीं कॉम्प्रिहेंशन किया है, पैसेज हाँ पैसेज किया है, यस और नो? नहीं हो पाया हाँ यस सर नो ठीक है, चलो पहले सर इतने क्वेश्चन 13 करो पैसेज का मैंने किया है कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 13 यस सर पैसेज का 13 बोल रहे हो? हाँ नहीं पैसेज अभी रुक, 3 में क्वेश्चन 13 है वो नहीं आया मेरे को ठीक है पैसेज का रुक जाओ। ओके सर सर हम्म सर ऑब्जेक्टिव वाले में वो मैं एक्चुअली वो किया तो समझ में आया 55th वाला भी डाउट है सर कौन सा? 55th वाला सर 55 किसमें है ये? सर ऑब्जेक्टिव में फाउंडेशन बिल्डर में? हाँ सर अरे तो अभी अभी जाग रहे हो क्या? सॉरी सर एक्चुअली मैं वो चेक कर रहा था तो मुझे कौन सा नहीं आया मैं वो देखा तो फिर मुझे दिखा सर ये हो गया 55 और बोलो। पैसेज में बहुत है सर पैसेज का तो ठीक है, पैसेज अभी करेंगे। ओके सर ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैट्रिक्स मैक्स कर सब करेंगे बेटा, सब करेंगे। ओके सर ये इतना पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे।
7 किसका डाउट है? मैग्नेटिक मोमेंट किसका है भाई? बोलो। सर मेरा। क्या प्रॉब्लम आया? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं सीखा था ये क्या? क्यों बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट हाँ निकालना सीखा है कि नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हाँ प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या रही बोलोगे तो मैं कर दूंगा। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसमें? देखो कॉपर सबका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 3D10 4s1 Ti कितना हो जाएगा 3D2 4s2 Fe 3D6 4s2 क्रोमियम 3D5 4s1। अब सबके एन पैड चेक करो। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है। ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट इंटू n प्लस 2। n की जगह पे वैल्यूज पुट करिए, ये सब आपके n ही निकले हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है 4.9, तो 4.9 इसका मतलब n क्या हो जाएगा? आप सॉल्व करके निकालेंगे स्क्वायर रूट करके, तो n आ जाएगा 4। तो 4 किस में आ रहा है? Fe में, तो आंसर Fe का हो जाएगा। भाई किसका था समझा? बोलिए। ओके सर। क्लियर है बाकी लोगों को? हाँ सर। टेंथ किसका है? सर 10th वाला मेरा था। बेटा सब में देखो वही है आपको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन 7 किया ना वैसे। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3D1 4s2 होता है। यस सर। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? पैरा की डाया Fe+2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3Dx 4s2 0 हो जाएगा। 4 अनपेड हैं इसमें। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ वो समझ रहा है आपको कि नहीं? यस सर। आंसर तो हो गया मेरे साथ। सर एक बार पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का आप एक्सप्लेन कर सकते हो मीनिंग? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा नहीं था आप लोगों ने क्या? पढ़ा था। पढ़ा था सर। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में फिर से भी आएगा। देखिए अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पर आप देखो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन +3 होनी है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। यहाँ देखो 3D6 बता रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल आप बनाओ और जरा 6 इलेक्ट्रॉन भर के देखो। 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड बचे कि नहीं? यस सर। क्लियर है सबका? हाँ सर। 12 किसका है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 12 किसका है? सर मेरा। मेरे को आइसोइलेक्ट्रिक का शॉर्ट में एक बार समझाना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी आप एग्जांपल उठा लो।
ये एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ाते हैं, पर आ गया तो ठीक है। 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -2 का मतलब गेन किया, तो हाँ 12 + 2 हो गया। 40 ऑक्सीजन में 16 होते हैं, 1 गेन किया। CO में कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं। नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। चेक कर लो सबके इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है या अलग अलग है। डिफरेंट है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। ऐसे सबके चेक करो। ओके सर, समझा। ठीक है। यस सर। हाँ सर। ट्वेल्थ के बाद 17 सर 17 और 19 मेरा था, हो गया। हो गया। हाँ सर, कर लिया। 20th सर मेरा। देखो आपको करेक्ट पूछ रहा है, हाँ सर। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। NaCl लिखा है मैंने। आप बताइए इसमें से कौन बड़ा होगा, सोडियम बड़ा होगा कि क्लोराइड बड़ा होगा? सोडियम। क्यों? इट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। भैया एनाइन बड़ा होता है, केटाइन बड़ा होता है? सर क्लोराइड बड़ा रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एनाइन बड़ा होगा। अब ऑप्शन ये देखिए, वो उल्टा बोल रहे हैं। समझा भाई? ओके सर। अब ऑप्शन बी देखिए, ये तो आयन का था। अब आपने से पूछा जा रहा है कि बताओ सोडियम एटम बड़ा है कि क्लोरीन एटम बड़ा है, तो सोडियम एटम बड़ा है। ऑप्शन बी चेक करो, सही है कि गलत? सही है, सही। हो गया क्वेश्चन। गॉट इट? यस सर। हाँ सर। 35 पर आ जाओ। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपको इसका भी एक शॉर्टकट बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बोला था, याद आ रहा है? हाँ सर। अब आप बताओ कैटायन बड़ा होता है कि एनायन बड़ा होता है? सर एनायन बड़ा होता है। तो बस देखो ना, साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? S2-। यस सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझा भाई? हाँ हाँ सर। 36। थर्टी सिक्स किसका है? बताइए भाई। सर, एक मिनट। ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज की डिक्रीज? बोलिए। सर डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। तो लिथियम की सबसे ज्यादा और पोटेशियम की सबसे कम, करेक्ट है तीनों में से? यस सर। हाँ सर। तो सोडियम इन बिटवीन आएगा। अब हाँ आप सर। ऑप्शंस देख करके बता दीजिए। यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड? सर क्लियर आपने है? बोला था सोडियम का बड़ा रहेगा ना, रेडियस? सोडियम का बड़ा रहेगा रेडियस? कौन से क्वेश्चन में भैया? 20 में। ए भगवान, हाँ। अक्रॉस द पीरियड साइज कैसे डिक्रीज सर? होता है कि? हाँ, ये डिक्रीज होता है ना। हाँ। तो पहले आपने बोला था क्लोरीन का बड़ा रहेगा, सर वो बिकॉज इट कंफ्यूज इज होता एन। है, ये डाउन क्वेश्चन टू पढ़ो। एनायन अर्थ है ब्रो। पीरियड में है। आयन की बात कर रहे हैं कि एटम की बात कर रहे हैं? डिफरेंस होता है एटम और आयन में कि नहीं होता है? अच्छा, हाँ सर, देखा नहीं। यस क्वेश्चन पढ़ो। करेक्ट। नींद नहीं खुल रही है, नींद नहीं खुल रही है ना। ठीक है। यस सर। ये सर किस चीज के लिए नींद नहीं खुल रही है? नहीं नहीं, समझा समझा। जागते रहो भाई।
41 किसका है? बोलिए, कोई नहीं। 42, वाह कोई नहीं, बाद में बताऊंगा नहीं। 44, हाँ सर मेरा है। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास नोट्स हैं? हाँ यस सर। हाँ, हाँ यस सर है। खोलिए जरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ यस सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एग्जाम्पल पढ़ के बताइए क्या लिखा है। सर ऑक्सीजन गिव्स इलेक्ट्रॉन। हाँ, गिव्स नहीं, गेन। हाँ गेन सॉरी, गेन्स इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सोथर्मिक। हाँ, फिर दूसरा, फर्दर गेनिंग कैसी है? फर्दर गेनिंग एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और एंडोथर्मिक का? पॉजिटिव। अब क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ यस सर। हाँ बता दो। समझा? यस सर। नोट्स रेफर किया करो। चलो 45। सर मेरा। हाँ, 45 के लिए मैं सबसे बोल रहा हूँ, एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको, कि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन जो है लीस्ट है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप। लिख लीजिए, तो उसके हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए, ऑक्सीजन इज लीस्ट इन ग्रुप। लीजिए, 54 किसका है? सर मेरा है मेरा। बेटा हाइड्रेशन एनर्जी के लिए हमने आपको लिखाया था, जो सबसे छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ओके सर, हाँ। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? बोलो। सर हाइड्रोजन। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नो, एक्चुअली मैंने नोट्स नहीं पढ़ा था हाइड्रोजन। अच्छा, चलिए 55। हाँ सर मेरा डाउट। सर उसमें भी हाइड्रोजन एनर्जी का ही है 55 में। हाइड्रोजन एनर्जी नहीं लिखा भाई, हाइड्रेशन लिखा। हाइड्रेशन एनर्जी सर, हाँ हाइड्रेशन। हाँ, पढ़ाया नहीं क्या मैंने हाइड्रेशन एनर्जी? सर आपने पढ़ा है। तो वो उसमें बताया, जो जितना छोटा होता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा होता है। भाई समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, हाँ समझ। सर समझ रहे। बस उतने से आप कर दीजिए। नेक्स्ट पे चलें। 55। हाँ सर सर। हाँ जी, सर ये ऑब्जेक्टिव्स वाले में से मुझे और 3 डाउट थे, वो सॉल्व कर सकते हो प्लीज? कौन सा? सर मुझे 4th वाला, 5th वाला और 25th वाला, ये 3 भी डाउट है। अभी तक कहाँ थे आप? सर वो जब आप बोल रहे थे ना कि डाउट्स नंबर्स वाले पूछे, तब मेरे पास लिंक नहीं आई थी, मम्मी को बाहर जाना था तो फोन मेरे पास नहीं था, तो 45 को ज्वाइन हुई। अरे राम राम राम, अब 2 मिनट रुको जरा, खत्म करने तो फिर आप बोलना, ठीक है? हाँ सर। 56 किसका है? हाँ सर मेरा है सर। 56 पे केमिकल बॉन्डिंग लिख दीजिए। और 60 किसका है? तो मेरा ही। हाँ, NH2NP1 लिखा हुआ है, कौन सा ग्रुप नंबर हुआ? 3A हुआ। यस सर। 3A में एलिमेंट्स कौन से आते हैं? बोरॉन एल्युमिनियम आते हैं। अब इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 होगा, बोलिए। यस सर।
बताइए कैसा होता है नेचर इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का? amphoteric. हो गया क्वेश्चन? सर पर एम्फोटेरिक अभी पता नहीं है मतलब। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको आ जाना चाहिए, अब डाउट इसीलिए तो आपको दिए है ना कि आप पूछिए हमसे, ये पढ़ना बाकी है। अगर हाँ किसी को सर। पता है एल्युमिनियम के केस में कैसा है, वो 10th में भी पढ़ लेते हैं ना अपन। हाँ सर। आगे चलें। हाँ सर। हाँ सर। सर वो लैटिस एनर्जी का है लैटिस 56 में। एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग ओके सर। इसमें है बहुत, किसी ने पूछे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के थे, पूछे होते तो भी मैं यही बोलता कि केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। अभी किसके रह गए थे डाउट, जरा बोलो। हाँ सर। सर पहले फोर्थ वाला है, हाँ उसमें मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, पर एक डाउट था कि 109 नैनोमीटर वेंडरवाल रेडियस है, क्योंकि वो कोई बात लार्जेस्ट नहीं, है। हम आपको सिंपल वर्ड्स में बोल देते हैं। आप बताइए सबसे बड़ी रेडियाई आपको कौन सी बताई थी मैंने? वेंडरवाल तो रेडियस। बस आप अरेंजमेंट में ऐसा देखिए कि वेंडरवॉल फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, जो सीक्वेंस गिवन है हाँ क्वेश्चन में। सर, वो सेकंड पता चला, पर बाकी दो रेडियस का कैसे फाइंड आउट कर सकता है, अगर कुछ उसका करने की, कंपैरिजन? ये क्वेश्चन बेटा ऑप्शन बेस्ड ही था, अगर आपके पास ऑप्शन का अरेंजमेंट नहीं होता तो नहीं पता चलता आपको। ओके सर। हाँ, तो ये उसी ट्रिक से ही करना था कि वो सबसे बड़ा है, उतने से ही आपको पता चल जाएगा। बाकी ये डेटा कहीं से भी मैच नहीं करता किसी भी चीज से। ओके सर। सर नेक्स्ट वाला फिफ्थ है, हाँ, उसमें पता नहीं चल रहा कि नोबेल गैसेस कैसे आंसर आ रहा है। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑटो, क्या, which main group element have a different number of outermost than their group number? अच्छा, ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको। हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है तुमको? हाँ सर, 4। ऐसे लिख सकते हैं कॉन्फिगरेशन। हाँ, नियॉन का केक कैसे लिखेंगे? 2,8। डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक ही ग्रुप के हैं पर एलिमेंट का अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं आउटर मोस्ट का? अच्छा सर, ऐसे, हाँ सर, पता चला। बाकी किसी में बताओ। हाँ सर, अब एक 25th वाला था। ये आखिरी है ना आपका? हाँ सर, ये वाला था। सर एक बात पूछना था। नहीं बताएंगे, जाओ एक बार। अरे नहीं सर, वो नियॉन के बारे में पूछना था। नियॉन के नीचे जाएंगे तो फिर वो आउटर मोस्ट में तो 8 ही रहेगा। हाँ, तो डिफरेंस एक एलिमेंट के साथ तो अलग हो गया ना। अच्छा हाँ, एक एलिमेंट के साथ हुआ। क्वेश्चन तो पढ़ो भाई। हाँ सर। कंसीडर द कैटायन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इसमें क्या डाउट आया आपको? हाँ सर, उसमें आंसर ऑप्शन डी है, पर B2+ के बदले Al3+ आना चाहिए ना। हाँ, फिर वही बात करो, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दो पहले तो। पहला वाला लार्जेस्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी है। ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। बी फॉर बॉम्बे। डॉग डॉग। डी डी दिल्ली दिल्ली। पोटेशियम और बी फॉर बेरिलियम। दिल्ली करेक्ट तो है, क्या दिक्कत है? सर इसमें क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आयंस फ्रॉम द लिस्ट, तो आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं ना, हमको आंसर उनसे करना होता है। समझ में आए? जो भी ऑप्शन हमारे पास होंगे ना, उससे करना है। ओके सर। चले भाई आगे पार्ट पे। यस सर। हाँ सर। मीन्स क्या है, पहला 5 है और फिर 7। फिफ्थ सर किसका वो है? हो गया। नहीं नहीं, वो नहीं हुआ। कैंसिल। 7 किसका है? किसी का नहीं। 11 किसका है? सर 7 में रहे। कहाँ थे अभी तक आप? सर हाँ, सर इधर ही था। तो बोलने के लिए प्रॉब्लम आ रहा था आपको? नहीं तो बोलना चाहिए। 11 किसका है? नहीं तो कोई 11 वाला भी नहीं बोल रहा है। 12 किसका है? सर मेरा है। 12
हाँ सर मेरा। 12th क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें यही नहीं मेंशन है कि किसका साइज, मतलब क्या किस ऑर्डर में लगाना है। तो वहां लिख लीजिए क्वेश्चन में साइज, फिर आपको ओके आंसर मिल जाएगा। सर 7 और 11। नहीं बताएंगे, जो बोलेगा नहीं उसके लिए नहीं है। थोड़ा ले 16 16 किसका है? देखो अभी ये बोलेंगे नहीं और फिर थोड़ी देर के बाद आएंगे कि मेरा था, जाने दो। 17 सर 17 मेरा था लेकिन अब हो गया। अभी तो हो गया ना, डिस्कस किया है प्रीवियस हाँ क्वेश्चन। 19 सर मेरा था लेकिन मैंने कर दिया था, मतलब बोलने के बाद कर लिया था। ग्रेट। 28 मेरा है। है कोई? हाँ यस सर मेरा है। ठीक है। 3038 किसका है? सर मेरा। देखिए जरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो किसी को नहीं आया होगा एक्चुअली, लेकिन लोग बोले भले ही नहीं। देखिए MOH में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कंपाउंड एसिडिक हो जाता हाँ सर है, अगर M से ब्रेक होता है तो ये बेसिक हो जाता है। अब अगर एसिडिक होना है तो डेल्टा E यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो लेस होना चाहिए और इसके लिए मोर होना चाहिए। अब आप ऑप्शन देखिए और आंसर लगा दीजिए। सर ये जैसे वाला कि नोट्स में आपने लिखाया था। हाँ 31 कोई है? सर यस मेरा। सर। देखिए आपको क्वेश्चन में एनर्जी किलो जूल पर मोल में गिवन है यस सर। और आपको ग्राम दिया है, आपको एटॉमिक वेट दिया है, तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ सर। बस केवल यूनिट कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके सर। 35 किसका है? मेरा है सर। क्या प्रॉब्लम आया इसमें? सर इसमें पता नहीं चल रहा सर, डालियम और टाइटेनियम। 35 को छोड़ दीजिए, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा नहीं है इसमें, है ना? Good. 38 तो काफी डिफिकल्ट है। 38 बोलिए, किसी का नहीं है? देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 आया तो 50-50 कैरेक्टर होता है, यानी 50 आयोनिक एंड 50 कोवेलेंट। लेकिन अगर लेस देन 1.7 आया तो कोवेलेंट होगा और मोर देन 1.7 आया तो आयोनिक होगा। क्वेश्चन ट्राई करिए अब जरा। हाँ सर, ये 10th में भी पढ़ा था हमने। लाइक वेरी गुड। सर हम्म, सर एक का मतलब नीचे हुआ एक का बड़ा हुआ, सर आयोनिक भी होगा? वापस बोलो तुम। सर दो कंपाउंड है, एक का मतलब सर 1.2 के नीचे है, मतलब 1.7 के नीचे है, और एक का 3 पॉइंट। डिफरेंस, आई एम टॉकिंग हाँ अबाउट ओ डिफरेंस। हाँ END का फुल फॉर्म क्या होता सॉरी है? सर सॉरी हाँ। नींद नहीं खुल रही भाई लोग। 47 किसका है? सर मेरा है मेरा। हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है? द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन सर ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है नीचे, ऊपर भी कहीं दिया हुआ। ठीक है, बट वही मैं बोलूंगा कि अरे आयनाइजेशन इनका कंसेप्ट साइज से रिलेट होता है और वो वही पूछ रहा है आपसे। जिसका है डाउट उसको समझा कि नहीं? हाँ सर समझ गया। 48 क्यों पूछा आपने? किसका डाउट है 48? सर मेरा। बोलिए भाई। ये बताया नहीं मैंने, नोट्स में लिखा हुआ है।
सेकेंड एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है, हाँ सर। है ना? अभी किसी ने भी पूछा था उसमें भी, तभी भी मैंने उसमें आपको बोला था कि आप रेफर करो नोट्स में, पढ़ के भी उसने बताया था। 49 भी सेम क्वेश्चन है, किसका है? बोलो बेटा। 50 किसका है? लो, किसी का नहीं है, कोई बात नहीं। 711 किसका है? सर मेरा। दोनों। हाँ ये सर। तो 7th क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है, इसीलिए स्टार लगा दिया था मैंने। और 11th अक्रॉस द ट्रांजिशन देयर इज ओनली स्मॉल डिक्रीज इन एटॉमिक वन एलिमेंट। बेटा इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको वो बताइए एग्जैक्टली। प्रॉब्लम बोलो किस जगह पे आ रही है 11th क्वेश्चन में? सर सेकंड ऑप्शन समझा नहीं सर। अच्छा, द रेट ऑफ डिक्रीज इन द साइज। आपको याद है मैंने लिखा था जब भी साइज ऑलमोस्ट सेम होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ऐसा याद आ रहा है? हाँ ये सर। बोल के एक बार नोट देख लो, डी ब्लॉक में ऐसा लिखाया था आपको कि कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन जब एफ ब्लॉक में होता है तो उसे हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये बात ठीक है कि ये पार्ट आपका पढ़ा हुआ नहीं है डी ब्लॉक के बारे में, लेंथेनाइट में, तो आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, आगे पढ़ेंगे तब आपको हो जाएगा। मेरी तरफ से गेट इक्विड मींस हो गया। सर हाँ जी सर मेरे को एक बस थ्योरी का छोटा सा डाउट है। बोलिए। सर आपने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो रहता है वो एंडोथर्मिक रहता है। हाँ जी। सर वो रीजन बताया था आपने, लेकिन सर मेरे को याद नहीं है, लिखा नहीं था नोट्स में, तो सर एक क्यों बार नहीं लिखा रिपीट आपने? सर रीजन। हाँ, लिखा क्यों नहीं रीजन आपने? इतने सारे क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने उसी कंसेप्ट पे कर दिए, तो उनको समझा क्या होगा फिर? सर मैंने बस इतना लिखा है कि रिपल्जन विल हैपन। हाँ, तो अभी भी हम वही कहेंगे। देखो जरा, ये आपका EA1 है, हाँ ये आपका EA2 है। आप इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है मिडिल वाले ऑक्सीजन पे? सर पॉजिटिव। आंखें खोल के दिखाओ जरा मुझे भी, पॉजिटिव कहाँ सर पर है? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? सर नेगेटिव रहता है। नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या ये होगा? रिपल्जन होगा सर। हम तो वही तो कह रहे यस सर हैं। सर तो पर जो पिछला वाला इलेक्ट्रॉन ओ में ऐड किया था, मतलब तो उसमें भी तो वो एंडोथर्मिक ही होना चाहिए ना वो फिर? अबे देखो, वो उसमें प्लस था ना वो। वो उसके ओन इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उससे वो तो सब बाउंडेड है ना भाई। जो चीज आपकी अपनी है वो तो आपके पास है, जो हमने आपको दी वो बाहर है, इसलिए उस पर चार्ज दिख रहा है। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। जो आपने दिया वो आपके लिए प्रॉब्लम है, जो उसका है वो तो उसके पास ही है ना, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यस मैं सर। हटा दूं ये भाई, पूरा हो गया अपना मेंस का। हाँ सर हो गया। चलो एडवांस पर आते हैं। सर हाँ जी। सर पर अगर जैसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ताकि हम्म वो स्टेबल हो सके और वो नियॉन के पास पहुंच सके, हम्म तो सर अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फिर रिपल्शन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? आप अच्छा मुझे बताओ, O ज्यादा स्टेबल कि O-2 ज्यादा स्टेबल? ओ एटम माइनस स्टेबल कि आयन स्टेबल? हाँ, एटम स्टेबल होता है, आयन स्टेबल होता है? सर एटम। तो फिर तो उसे जरूरत क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की तुम्हारे, वो जब ऑलरेडी स्टेबल है तो? सर प्रोबेबली ऑक्टेट रूल फॉर्म करने के लिए। अभी केमिकल बॉन्डिंग आ जाए तो तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर पे, पहले लेक्चर में ये बात आ जाएगी ऑक्टेट रूल। जब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे कि ऑक्टेट रूल जो है कितना गलत है। जो 10th में आप पढ़ के आए हो ना, वो सब पार्शियली पढ़ करके आए हो। हाँ आप खुद से जज करना, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना वो आप खुद भी जज कर पाओगे कि ऑक्टेट रूल ओके कितना गड़बड़ है। ओके सर। हाँ चलो एडवांस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
किसका डाउट है बेटा? बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोलो बेटा किसका डाउट है? हाँ सर। देखो अभी आप जो सब बोल रहे हैं वही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 कैसा होता है? हाँ एंडोथर्मिक। सर, अब समझ गया, वो पिछला वाला उससे डाउट क्लियर हो गया, समझ गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर। हाँ क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? ये चारों ऑप्शन हमारे नोट्स में लिखे हुए हैं, आप बताओ फिर भी। कौन सा वाला नहीं समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है बताएंगे? सर, एक्चुअली वो था किसी और का डाउट, बट वो रिस्पॉन्स से नहीं कर। हमारा नहीं है, नहीं सर, मैं तो पिछले सर लीव करो फिर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। 5 है हेलो। किसी का कि वो भी नहीं है? हाँ सर। सर उसमें बेटा वो हाँ बोलो। अलग अलग कंडीशन दिया ना, उसमें डिफरेंस कैसे निकाल? कौन सा कंडीशन पढ़ के बताओ जरा, किस बात पे कह रहे हो? जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन पोटेंशियल। नोट्स है तुम्हारे पास? हाँ बोलो जरा। हाँ सर, मिल गया मिल गया। तो कभी कभी नोट्स भी पढ़ो भाई। सर हाँ जी। सर एक कॉन्सेप्चुअल डाउट था कि सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तो सर फिर साइज वो कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? नोट्स है तुम्हारे पास? हाँ यस सर। खोलिए जरा आयनिक रेडियाई। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने पढ़ाई ना हो। अनायन का बड़ा रहेगा सर वो बताओ। लिखा है कि नहीं लिखा है नोट्स में? हाँ लिखा है सर। चलें आगे। हाँ तो सर क्वेश्चन 9th किसका है? सर तो सर एक हाँ क्वेश्चन 4 का बी ऑप्शन सर करेक्ट है सर? नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये पीछे आंसर ए बी सी डी चारों करेक्ट दिए। अरे बी वाला तो नोट्स में ही किया हुआ क्वेश्चन, चेक कर लो। गलत है बी वाला ऑप्शन तो, सर आंसर पीछे ए बी सी डी चेंज कर दो। ठीक है। 9 किसका है? सर मेरा। 9। हाँ 9 के ऊपर केमिकल बॉन्डिंग डाल दीजिए। ओके सर। 11th किसका है? 11 मेरा है सर। बेटा नोट्स में कराया नहीं मैंने, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर आपको। नोट्स खोल के कराया था सर। एज इट इज क्वेश्चन होगा, नोट खोल के देख लो आप। हाँ सर पर सी ऑप्शन में सर ऑक्सीडेशन नंबर वो सेकंड वाले का कम आ रहा है थर्ड वाले से। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन से। मेरे भाई सी में ऑक्सीडेशन नंबर हाँ का सर। कंसेप्ट लगेगा क्यों? वो सारे के सारे तो मेटल हैं। हाँ सर ए सॉरी सर ए। हाँ ए में ना वो बराबर है। आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर तब लगाते हैं जब मेटल सेम होता है, जब एलिमेंट सेम होता है। जब एलिमेंट डिफर होता है तो नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी होती है। अब देखिए नोट्स में लिखा है आपने हाँ यस नॉन सर। हाँ नॉन समझ गया मेटालिक मिला। सर, समझ गया 14 सर। 14 किसका है भैया? है किसी का कि नहीं है? सर मेरा मेरा मेरा। बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन में प्रॉब्लम है? ऑप्शन 1 नहीं नहीं नहीं, ए और मेरा सी तो नहीं। नोट्स में ही है डायरेक्ट। और किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो आप बताओ। नहीं है? नहीं चलो 17 एक मिनट, जिसका भी है केमिकल बॉन्डिंग लिख दो। 21
सर 21 आयनिक मोबिलिटी का मीनिंग, कॉमन मीनिंग समझा रहा हूँ। जरा नोट्स खोलो। हाँ सर। हाइड्रेशन एनर्जी वाले पार्ट में हाँ लास्ट में एकदम जगह पे कंडक्टिविटी लिखा है, मोबिलिटी नहीं लिखा है वहां पे, हाँ मिला कि नहीं मिला? हाँ हाँ यस, हो इनवर्स जाएगा। यस। ये कंप्लीट कर दिया मैंने। अब मुझे जरा आप लोग हैंड रेज करिए, कितने लोगों ने पैसेज वाला पार्ट नहीं किया है। आप बिंदास हाथ उठाइए, जितने लोगों ने नहीं किया है, तो उसके हिसाब से हम प्लान करें आगे का, जल्दी से। मेजोरिटी के हिसाब से फिर करेंगे। जल्दी जल्दी हाथ उठाओ जितने लोगों ने नहीं किया है। बस इतने ही लोग हैं, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्या? क्यों भाई? हाँ सर किया, पर थोड़ा टफ लगा सर। डाउट करेंगे। अच्छा, और पैसेज के बाद मैट्रिक्स वाला कितने लोगों ने किया है? हाँ सर किया। मैंने किया। मैट्रिक्स किया। अच्छा ठीक है, अब एक काम करिए, अभी मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है पैसेज के। जितने लोगों ने नहीं किए हैं वो अभी के अभी पैसेज अटेम्प्ट करें, बाकी के लोग आगे का करें। विंडो भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है? फिर मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम स्लॉट आपको देता हूँ। अभी का अभी सॉल्व करिए, अभी का भी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर गाइज? ओके सर। फटाफट से करिए। 8:30 हो रहा है, 8:45 पे हम आपका पैसेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे के लिए करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करिए सब लोग। जो भी नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। सर इंटीजर टाइप डिस्कस करोगे? भैया सब अपने लिए है। ऐसा थोड़े ना मॉड्यूल आधा हम लोग डिस्कस करेंगे, आधा हमारी अगली जनरेशन डिस्कस करेगी। हाँ सर ठीक चलो है। फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। हाँ असर्शन रीजन है तो वो आप छोड़ सकते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस वो मेडिकल में आता है। अगर कोई मेडिकल वाला हो तो कर ले उसको भी।
मैसेज हो गया सबका? यस सर। चलो बोलना शुरू करो 1 to 10। बोलिए भाई 1 to 10 में है किसी का डाउट? सर 10th वाला। 10th वाला और बोलिए। 1 to 4 में डाउट। पूरा 1 to 4? हाँ शाबाश सर, मेरे सर लिए। उसमें समझ नहीं आ रहा सर कि एलिमेंट को पता कैसे करूं। चलो कोई बात नहीं, हो गया। आगे 11 to 20। सर क्वेश्चन 9। 9 up to सर 20। 4 और 5 भी। बचा क्या भाई, पूरा लिखवा रहे हो? 6 भी। सर 8। और कोई फीलिंग करेगा बीच में? 11th और 13th। up to 20 बोल दीजिए। 15 और 15। 16 भी। 15 16। सर 16 तो डायरेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब क्या बोले, पूछ लेने दो। up to 20 हो गया? हाँ सर। कुछ रह गया बाकी? नो सर। चलो स्टार्ट सर करते हैं। 18 वाला। आगे देखो एक बाकी रह गया। चलो 1 to 4 समझ लीजिए पहले। अगर आपसे रिएक्टिव मेटल पूछा जाए तो आपको लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखनी होती है। भाई सुन रहे हैं आप? अगर नॉन मेटल पूछा जाए तो सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी होती है। अगर जीरो ग्रुप बोला जाए तो लीस्ट एफिनिटी देखनी होगी एंड मैक्स आयनाइजेशन एनर्जी देखनी होगी। आपको ग्रुप 2 पूछा जाए तो सेकंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखनी होगी। आप लगाते जाइए अब इसका आंसर। रिएक्टिव मेटल लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ई की। दिख रहा है आपको टेबल में? क्यों भाई, हाँ समझ आ सर। रहा है क्या? हाँ सर देख रहा है। रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करिए जरा। सेकंड हाई, एक मिनट। तो सर उसके हिसाब से ई होना चाहिए ना, सेकंड है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट। ओके सर। हाँ हाँ तो फिर सर ए होना चाहिए। अच्छा ए कैसे होगा? सर, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भैया नेगेटिव साइन एक्सो और एंडो बताता है, तो वो नेगेटिव तो रहती है ना एफिनिटी। अच्छा हाँ सॉरी सर। बस बाकी अरेंज कर दो, हो हाँ जाएगा सर इसी। एफ हो जाएगा। हाँ हाँ सर, ठीक है। वो एक्चुअली नेगेटिव में समझ नहीं पाया। हाँ चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से हो जाएगा। बाई वैलेंट बोला है, बाई वैलेंट मतलब ग्रुप 2 हो गया। अच्छा सर, फॉर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हम क्या देखना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन है? एक्चुअली लॉजिक देखो क्या, हम तुमको समझाते हैं। ये बहुत आपने इतना पढ़ा नहीं तो आपको समझ नहीं रहा है। पीरियोडिक टेबल में ना रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और ऐसे डिक्रीज होती है, पर 7A की मैक्स होती है। अब आप इसके हिसाब से देखो, ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है भाई, लेफ्ट साइड में है ना पीरियोडिक टेबल में, सोडियम हाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ सर। तो हाँ हमने उसी के बेसिस पे 7 में हमको पता है फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा, हम उसके बेसिस पे ही अरेंज कर रहे हैं। अच्छा सर, तो मतलब नॉन मेटल की एक्टिविटी सबसे ज्यादा ही होती है। हाँ नॉन मेटल में हेलोजन्स है तो हेलोजन के हिसाब से बता दिया, हाँ। मेटल में अल्कली मेटल से बता दिया। हाँ जी। सर वो जो आपने सब लिखवाया रिएक्टिव मेटल का लोएस्ट आई, वो सब सर नोट कर ले नोटबुक में। हाँ हाँ नोट करिए भाई। ओके सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किसका डाउट है? 9 किसका है? हाँ
10th किसका है हाँ कि नहीं 10th वाला? सर चलो 10th मेरा 10th वाले देखो 9th वाले सो गए होंगे, अब उनको हम बताएंगे नहीं है सर ये सर पक्की है। ना बिल्कुल नहीं, अरे ना ना ना, आप रेस्ट करो। सॉरी सर। नहीं, अब सॉरी मेरी तरफ से। आपको ये नहीं समझ रहा है कि सारा क्लास इंटरेक्ट कर रहा है और आप म्यूट करके सो जाते हो अगर, तो दिस इज वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड, मैं तो नहीं करूंगा अब। सर, मतलब मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लगा, पता नहीं क्यों। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है 10 क्वेश्चन के लिए। आपसे वो पूछ रहे हैं कि 10th पीरियड के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये ट्रिक है। 10 इवन है कि ऑड है, बोलिए। इवन सर इवन। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, n+2। तो n+2 जरा 10+2 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर करो तो 144, 144/2 करो कितना हो गया, 72। हो गया। ये ट्रिक है हाँ सर, हाँ है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 किसी का है, हाँ सर। 11 आपको बोल रहा है 3 होते तो 4th पीरियड में। देखिए 4th पीरियड में s हो सकता है, p हो सकता है और d हो सकता है। हाँ s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 9। अब वो कह रहे अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, गॉट इट। अच्छा हाँ सर समझा। हाँ 13 में बेटा फॉर्मूला याद रखना है, आप नोट्स में ऐड कर लीजिए जिसका भी डाउट है। 15 किसका है, 15 सर किसी का मेरा ही नहीं। है 15 और आपको 16। पैसेज में फॉर्मूला दिया हुआ है az-b दिया हुआ है। हाँ सर। आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको हाँ z पता है, आपको a और b फाइंड करना है। एक बार लिथियम के लिए इक्वेशन बनाइए आप, और एक बार दूसरा एलिमेंट कौन सा है पोटेशियम, एक बार पोटेशियम के लिए इक्वेशन बनाइए, ओके। a एंड b मिल जाएगा आपको। हाँ हो गया क्वेश्चन, समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। इसके बाद जब a और b मिल गया तो जो 16 क्वेश्चन जिसका डाउट है वो भी इसी फॉर्मूले से कर सकता है। ओके क्लियर है सर। भाई। हाँ 18 फिर से बताइए मैंने। ये फॉर्मूला पैसेज में लिखा हुआ है, मैंने नहीं बताया, आपने क्वेश्चन पढ़ा था। जेड है या एक्स? हाँ पढ़ा था क्वेश्चन। आप प्लीज बुक में पढ़ के बताइए मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। Frequency of characteristic X-rays आई एम for। आस्किंग अबाउट फॉर्मूला ओनली, अच्छा ओके गॉट इट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 किसका है हाँ सर, मेरा डाउट। भाई, आपको लिखाया मैंने बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और थैलियम, सबसे ज्यादा बेसिक कौन बनाएगा इसमें से। सर आई बिलीव थैलियम। अच्छा हाँ जी, गेम। सर क्या थैलियम। बोलोगे। नहीं इंडियम भी है और थैलियम भी है, ऑप्शन में थैलियम नहीं इंडियम तक ही दिया हुआ है, तो इंडियम हो गया आंसर। ओके सर। अभी आपको मैच और इंटीजर 10 मिनट का टाइम है आपके पास, मैच और इंटीजर आपको करना है, फटाफट से करिए सब लोग। सर ऑक्सीडेशन एजेंट इन एक्वस मीडियम मतलब क्या रहते हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, अभी जो आपको करने के लिए बोला है वो डिस्कस साथ में करेंगे, करिए फटाफट। ओके सर।
चलिए बताइए भाई, हो गया सबका सॉल्व? मैच में 1 to 8 बोलिए, कोई डाउट है? हाँ? कौन सा 3 का डी नहीं समझा। कौन सा डी ऑप्शन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 3D, ठीक है, और बोलिए। बस 7 सर। 7th और सर 4th। 4th, बाकी इंटीजर सर, और इंटीजर में वो 3 इंटीजर का 3 और बस। बाकी सब आ गए। हाँ सर। देखो पहले तो इंटीजर का 3 बता के ही खत्म कर दें, छोटा सा है वो। चालकोजन आपको पता नहीं है शायद, ग्रुप 6 ग्रुप है। 7 अच्छा। 7 कब से हुआ? ठीक है, और अब जिसका जो ग्रुप ऑक्सीजन नंबर होता है उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है मैक्सिमम। हो गया। 3 का डी, क्या प्रॉब्लम है? डी में 85 दिया हुआ है। 3 के डी में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ऑप्शन आर आ रहा था। आपने HPD पीरियोडिक टेबल रेफर करना है। 85 एटॉमिक नंबर किसका, देख के बताओ जरा। सर 85 बिलीव हैलोजेंस में आता तो जब हेलोजेंस का है तो फिर हेलोजन ही होंगे, और हेलोजन पी ब्लॉक में आते हैं कि नहीं आते हैं? है। सर पर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? 80 देखो एक्चुअली पूरा पढ़ा नहीं है आपने, कोई केमिस्ट्री तो खत्म हुई नहीं है, तो आपको लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जैसे मर्क्यूरी लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड है, गैलियम लिक्विड है, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 4। सर मर्क्यूरी का पता सर था, फिर अभी ये ब्रोमीन और गैलियम का। हाँ, ये अभी कोई तो कहा पढ़ोगे तो आगे पता चल जाएगा। हाँ सर। सर हेलोजन क्वेश्चन क्यों किसका नहीं हो है? सकता आंसर? हाँ सर वो मेरा ही है। अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? सर मेरा सॉल्व हो गया वो, अभी मैं ट्राई किया तो हो गया सर। हाँ, ये तो मैंने आज ही कराया है क्योंकि। हाँ सर इसीलिए वो ट्राई किया तो हो गया। सर हाँ, हेलोजन क्यों नहीं हो सकता आंसर? अरे जब हेलोजन आप बताओ ना मुझे कि उसका एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का है। 85 है ना? हाँ, हेलो अच्छा नहीं, हेलोजन में नहीं आता। कुछ तुम नींद नहीं खुल रही भाई तुम्हारी। सॉरी। हाँ, नींद नहीं खुल रही है। नहीं खुल रही है। नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम से ना 7:30 का जिसका भी लेक्चर होगा उसमें कैमरा ऑन होगा, सारे सब कैमराज ऑन करके बैठेंगे। आज छोड़ दिया मैंने, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कैमरा ऑन होगा सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 7 किसका डाउट है? मेरा सर। क्या प्रॉब्लम बेटा इसमें? सर पता नहीं, जब मिक्स हो रहा है सर, पता नहीं चल रहा। क्या चीज? सर मिक्स हो रहा है, पता नहीं चल रहा है सर ऐसा। क्या नहीं पता चल रहा है? इनर्ट गैस आपको लिखा है NH2NP6 होता है। नोट्स हो तो आप प्लीज एक बार खोल के देखिए पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन डी ब्लॉक होता है, ये सब लिखा है मैंने। सर ये Ne2 क्या है? एनी नहीं है, वो बाय मिस्टेक है, एस कर दीजिए। ओके सर। ये सारे बेटा लिखे हुए हैं कि कौन सा डी का है कौन सा एफ का है, पता तो चल रहा है। सेकंड वाला इनर्ट गैस हो गया, फर्स्ट वाला मेन ग्रुप हो गया, जिसमें एफ लिखा है वो इनर ट्रांजिशन हो गया। और जिसमें ट्रांजिशन है वो डी हो गया। समझा कि नहीं? क्यों भाई? हाँ सर, हाँ सर। हो गया सॉल्व, खत्म हो गया। और सर वो इंटीजर टाइप वाले में फोर्थ वाला सर समझ नहीं आ रहा है, एम्फोटेरिक फोर्थ ऑक्साइड। का आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर 4 कर दीजिए उसका। सर पर वो समझ ही नहीं आ रहा है कि सर उसमें निकाले कैसे। नहीं निकाला नहीं आता, एक्चुअली पढ़ा नहीं है तो निकालोगे कैसे आप? हाँ सर वही। आप इसको उस पे लिख लीजिए फर्स्ट पेज पे जाकर के, अभी फिलहाल के लिए तो।
एल्युमिनियम बेरिलियम पर 7 का आंसर सर ए दे रखा है सर, ये क्या एक गलत। हाँ वही। ये सारे लिख लीजिए, बाद में जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ये सारे जो है एम्फोटेरिक हैं, फर्स्ट पेज पे लिख दीजिए। ओके सर। ठीक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूंगा। विंडो टू जेई मेन एडवांस जब आपका मन करे सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट में मैं केमिकल बॉन्डिंग पक्का स्टार्ट करूंगा और कैमरा ऑन रखूंगा, ये बोल दे रहा हूँ अभी से। सर ट्रू एंड कैमरा फॉल्स लेक्चर का नहीं होगा। सर हाँ जी, पेज 49 पे ट्रू एंड फॉल्स का एक बार समझा दो। बोलिए कौन सा? 2 3 4 वन भी बोलूं? 1 हो गया। देखो, आपने 2 के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने पढ़ा है, आपके पास नोट्स हैं। हाँ बोलिए जरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वेरिएशन। सर आपने असर्शन और रीजन को करने को मना किया था, पर सर ये जेई के मतलब पिछले साल के सवाल। गलत लिखा है। और सर फिल इन द ब्लैंक्स करना है सर। नहीं ओके सर। मिला भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको? यस सर। क्या ऑर्डर लिखा है उसमें? क्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। अंकल उसके बाजू में देखो कहीं पे 5th 6th 7th ग्रुप के लिए कुछ लिखा है? हाँ वो क्या लिखा है? इंटरचेंज होता है। हाँ, और 4th वाला अभी पढ़ा नहीं है, वो एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो यस सर। चलिए, गुड बाय।